हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कुड, शुड, वुड के सारे कॉन्सेप्ट। जी हाँ, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपका बाकी नहीं रहेगा। आज हम लोग इस तरीके से कुड शुड वुड को पढ़ेंगे कि हमें जो है मतलब दोबारा इसके कॉन्सेप्ट को है ना जानने की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल छप जाए बिल्कुल दिमाग में, है ना। ऐसे पढ़ेंगे आज हम लोग कुड शुड वुड के सारे प्रयोग, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और इसके साथ ही आप कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पर फॉलो, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए, फ्री कोर्सेज की एक्सेस को पाने के लिए वहां पर। इसके अलावा हमारी बुक्स, ई बुक्स और पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, किसी भी तरह की कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स जो है आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पर इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं, आप इस नंबर के जरिए भी टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं बता दूं कि जिनको भी तकलीफ हो रही है, जिनको भी परेशानी हो रही है कि उनको लग रहा है कि टेलीग्राम में पता नहीं ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप कृपया करके इस नंबर को सबसे पहले सेव कर लें और टेलीग्राम के ऐप पर जाकर के सर्च करें। इस नंबर को आपको मिल जाएंगे। नहीं तो सिंपली टेलीग्राम के ऐप पर जाइए, जाकर के आप बी बैंकर लिख करके सर्च करिए तो भी आपको मिल जाएंगे। इस लिंक के जरिए, इस लिंक को यूज करके आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करिए तो भी आपको हम लोग मिल जाएंगे। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप जाइए टेलीग्राम पर और इन सारे मेथड्स जो मैंने आपको बताएं उसके जरिए आप टेलीग्राम पर ढूंढिए तो सही, जरूर मिल जाएंगे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, जैसे ही मिल जाएंगे तुरंत से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले कुड के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो क्या है? वो है कुड। तो सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि कुड का मतलब क्या होता है। कुड का जो मतलब होता है, आप वाक्य में कब इसका इस्तेमाल करेंगे? जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में दिख जाएगा सका, सकी, सके, या तो ये दिख जाए तीनों में से कोई एक, या फिर पाया, पाई, पाए, या तो ये दिख जाए तीनों में से कोई एक। तो उस वाक्य का जब आप अनुवाद करेंगे तब आप कुड का यूज करेंगे। अनुवाद करने से याद आया कि आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन की या नहीं की अभी तक, या आपको पता ही नहीं चला कि ट्रांसलेशन की कोर्स कराई जा रही है। जी हाँ, ट्रांसलेशन की कोर्स कराई जा रही है चैनल पर, ऑल्टरनेट डेज पर क्लासेस आती हैं। तो आपने अगर अभी तक वो कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाइए कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर उसकी लिंक मिल जाएगी, आपको भेज दिया जाएगा। आप मैसेज कर दीजिए कि मुझे ट्रांसलेशन वाली क्लास चाहिए, तो आपको जो है रिवर्स कर दिया जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं, या मतलब इसके पहले वाली जो क्लास आई थी उसको जाकर के देख सकते हैं। वो जो है वो ट्रांसलेशन के कोर्स अभी चल रही है, तो जरूर ज्वाइन कर लें। वापस आते हैं कुड के ऊपर। आपको जब भी वाक्य के अंत में दिख जाए सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, इसका अनुवाद करते वक्त आपको इस्तेमाल करना है कुड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? COULD। एल को बोलते वक्त भूल जाइएगा तो ये बन जाएगा कुड, लेकिन स्पेलिंग जो है COULD ही होगी इसकी, राइट। चलिए इस्तेमाल देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। दे कुड रीच, दे कुड रीच। क्या दिखा? सका, सकी, सके में से सके दिखा, या फिर पाया, पाई, पाए में से पाए दिखा। तो हमने अनुवाद किया, क्या बना लिया? दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके, वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच। अगला है कुड बी। बताया था ना, कुड शुड वुड के सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर होंगे। तो अगला शब्द हमारे पास क्या है? कुड बी। बहुत ही ब्यूटीफुल इस्तेमाल है। चलिए देखिए, मतलब होता है हो सकता था या हो सकता है। दोनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल हो जाता है। हो सकता था या हो सकता है। हो सकता है पॉसिबिलिटी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाएगा। जैसे वह अस्पताल में हो सकता है। क्या दिखा रहा है? संभावना दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। वह अस्पताल में
हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह बीमार हो सकता था, वह बीमार हो सकता था। ही कुड बी सिक, ही कुड बी सिक। अगला शब्द है कुड हैव, यानी कि कुड और हैव का कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे इस्तेमाल होगा, चलिए देखें। कुड हैव तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आपको वाक्य में दिखेगा सकता था, सकती थी, सकते थे। कुड हैव का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहां तक बात सीमित नहीं है। एक और कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी जब आप कुड हैव का इस्तेमाल किसी भी वाक्य को अनुवाद करते वक्त करेंगे। देखें क्या कंडीशन है। कुड हैव क्षमता को दिखाता है। क्या दिखाता है? क्षमता, एबिलिटी को दिखाता है ना, कुड हैव। तो आप ऐसे वाक्य में इस्तेमाल करेंगे जो ये दिखाता हो कि कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, मतलब किसी के क्षमता के अंदर था, वो काम किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। इससे इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, वो भी जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3, वर्ब का तीसरा रूप, याद रखिएगा, इसीलिए बताया इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। V3 वर्ब का तीसरा रूप, और अगर दूसरे शब्द रहें तो वो ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, यानी कि अदर वर्ड्स में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। वह मुझे बता सकता था। ये लाइन आप कब बोलते हैं, जरा गौर फरमाइए। ये लाइन आप तब बोलते हैं जब किसी से आपको उम्मीद है, आपको पता है कि वो इंसान आपको बता सकता था लेकिन उसने नहीं बताया। कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, मतलब उसके लिमिट्स में था, वो उसकी क्षमता में था कि वो आपको बता सकता था, पर उसने आपको नहीं बताया। तो अनुवाद कैसे होगा? कुड हैव का इस्तेमाल करके। ही कुड हैव टोल्ड मी, बताना मतलब टोल्ड, है ना। ही कुड हैव टोल्ड मी, टेल का V3 है। ही कुड हैव टोल्ड मी। वह वहां जा सकता था। अब किसी के कहीं पर जाने की बात हो रही है और आप क्या कह रहे हैं? कह रहे जा सकता था, मतलब वह वहां जा सकता था, उसकी क्षमता में था, वो काम किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। तो क्या हो जाएगा? कुड हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। ही कुड हैव गॉन देयर, गो, वेंट, गॉन, V3 लग गया। ही कुड हैव गॉन देयर। अगला है कुड हैव बीन। सबसे पहली चीज तो ये तीन शब्द को देख करके घबराइएगा नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कुड हैव बीन, देखिए इस्तेमाल, हो सकती थी, हो सकता था, वाक्य में दिखे तो आपको कुड हैव बीन का इस्तेमाल कर लेना है। वह एक डॉक्टर हो सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर हो सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट। क्लियर हो गई बात? साफ यहां तक? चलिए, कुड का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज शुड। SHOULD, लेकिन बोलते वक्त L भूल जाइए, शुड बोलिए। शुड का साफ साफ अर्थ होता है चाहिए। क्या? चाहिए। और इसका इस्तेमाल, मतलब कंडीशन है इसके साथ, दैट इज कि चाहिए के जगह पर आप शुड का अनुवाद तब करेंगे वाक्य में जब वो वाक्य जो है वो सलाह देता हुआ हो, उपदेश देता हुआ हो, या कर्तव्य बोध कराने के लिए हो। वाक्य का जो आशय है, वाक्य का जो मीनिंग है, वो सलाह, उपदेश या कर्तव्य बोध कराने के लिए हो, तो उसके अनुवाद में शुड का इस्तेमाल होगा, उसमें अगर चाहिए है तो। चलिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी। अब ये क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, मतलब जिनको दे रहे हैं पढ़ाई के लिए उनको उपदेश लग सकता है, मे भी, है ना। चलिए, आप सलाह दे रहे हैं, है ना।
तो उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी। दे शुड स्टडी। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे कड़ी मेहनत का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क, है ना। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड। ही शुड वर्क हार्ड, सलाह दे रहे हैं, है ना, कि उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे अनुवाद कैसे किया हमने? चाहिए का अनुवाद कर दिया शुड में। क्यों? क्योंकि ये वाक्य कैसा है? एक तो इसमें चाहिए दिख रहा है हमें, और दूसरा इसका नेचर क्या है? इस वाक्य का नेचर क्या है? ये मतलब ये सलाह देने वाला वाक्य है, राइट। चलिए अगला है शुड बी, यानी कि शुड के साथ बी का कॉन्सेप्ट, शुड बी। चलिए कैसा होगा इसका अनुवाद देखते हैं। शुड बी का अर्थ होता है होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए इस्तेमाल देखें। उसे घर पर होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए। उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड। दे शुड बी काइंड। काइंड का मतलब दयालु, जो दया भावना जिसमें हो, काइंड, है ना। उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास शुड हैव। क्या है कॉन्सेप्ट? शुड हैव का कॉन्सेप्ट है। अर्थ क्या होता है? ना चाहिए था, वाक्य में दिखेगा आपको, है ना। ना चाहिए था, लेकिन कंडीशन है साथ में। वो क्या है? ये वैसे वाक्य में इस्तेमाल होगा जो ये बताता होगा कि कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम किया नहीं गया। करना चाहिए था, है ना। कोई काम ऐसा था जो करना चाहिए था लेकिन काम किया नहीं गया। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसे जाना चाहिए था। उसे जाना चाहिए था। He should have gone. He should have gone. उसे जाना चाहिए था। He should have gone. उन्हें बताना चाहिए था। They should have told. उन्हें बताना चाहिए था। They should have told. अगला शब्द है should have been. should have और been का कॉन्सेप्ट एक साथ। अर्थ होता है होना चाहिए था। होना चाहिए था, वाक्य में आपको दिख जाएगा। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। I should have been a doctor. मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। I should have been a doctor. होना चाहिए था पूरा, ठीक है। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। My name should have been in the list. मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। My name should have been in the list. बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है would. should का कॉन्सेप्ट हो गया। would के बारे में बात करते हैं। would का अर्थ होता है गा, गे, गी। सबसे पहली चीज would जो है वो will का पास्ट फॉर्म है। will शब्द के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। will का जो है पास्ट फॉर्म है would, सबसे पहली चीज। दूसरी, इसका अर्थ जो होता है वाक्य में जो आपको दिखेगा वो होता है गा, गे, गी। इन तीनों रूप में दिखेगा ये। लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य में इस्तेमाल होता है। समझ रहे हैं? ये कंडीशन होनी है। मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है वाक्य पर पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइए। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। वह हमें
कभी धोखा नहीं देगी। वह हमें कभी धोखा नहीं देगी। She would never cheat us. She would never cheat us. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट? धोखा दिया होता तो पता होता पहले से, लेकिन ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर वाले वाक्य के रेफरेंस से ये तो पास्ट वाले वाक्य में कहा जा रहा है और फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर वाले बात की जा रही है, राइट? आ गया समझ में? और एग्जाम्पल देखिए। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। I thought that he would pass the exam. मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। I thought that he would pass the exam. उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me. फ्यूचर की बात हो रही है ना, कि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me. बढ़ते हैं आगे। अगला है would be। अगला शब्द है हमारे पास would be, है ना? चलिए मतलब जानते हैं, फिर इस्तेमाल देखेंगे। would be आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको वाक्य में दिखे रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, ये वुड बी का इस्तेमाल होगा। वह आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग। वह जा रही होगी। शी वुड बी गोइंग। वह जा रही होगी। शी वुड बी गोइंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे। दे वुड बी स्टडिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे। दे वुड बी स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास वुड हैव। वुड के साथ हैव लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है चुका होता या होगा। चुका होता या होगा, है ना? चलिए, चुका होता या होगा, वुड हैव का कॉन्सेप्ट। चुका होता या होगा, लेकिन कंडीशन है, ये तब इस्तेमाल होगा जब किसी कार्य की होने की संभावना थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। संभावना थी उस कार्य के होने की लेकिन नहीं किया गया। स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। मैं पहुंच चुका होता। I would have reached। मैं पहुंच चुका होता। I would have reached। आप चाय पी चुके होते। आप चाय पी चुके होते। You would have taken tea। You would have taken tea। वह जा चुका होता। He would have gone। वह जा चुका होता। He would have gone। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास would have been। would के साथ have और been, है ना? would have been का कॉन्सेप्ट है ये। इसका अर्थ होता है होता या हो गया होता। होता या हो गया होता। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं एक डॉक्टर होता। I would have been a doctor। मैं एक डॉक्टर होता। I would have been a doctor। वह एक अभिनेता होता। He would have been an actor। वह एक अभिनेता होता। He would have been an actor। मेरा नाम लिस्ट में होता। My name would have been in the list। मेरा नाम लिस्ट में होता। My name would have been in the list। क्लियर यहां तक? सो ये थी आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। कुड, शुड, वुड, तीनों ऐसे शब्द हैं। एक तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत सारा है ना? वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, कुड बी, कुड हैव बीन। तो ये अपने आप में ही ना काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो अंग्रेजी बोलने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, है ना? क्योंकि आप इस तरीके के वाक्य तो हम लोग बोलते हैं ना, मेरा नाम लिस्ट में होता, वो पहुंच गया होता,
है ना, ऐसा हो सकता था, मैं वहां जा सकता था, ये तो आम बोलचाल की भाषा है जो हम लोग रोज अपने लाइफ में बात करते हैं इस तरीके से। तो इन्हीं का अनुवाद करने के लिए तो स्पोकन सीख रहे हैं, है ना, ताकि आप बोल सकें, आप कॉन्वर्सेशन कर सकें, अपने विचार को रख सकें। तो इनके लिए इन सारे कॉन्सेप्ट का जानना बेहद जरूरी है। तो आज आपको करा दिया कॉन्सेप्ट, पूरा फुल कॉन्सेप्ट करा दिया, है ना। इस क्लास के बाद अगले किसी क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुड शुड वुड के फुल कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई है। क्लास तो अच्छी लगती ही है आपको, तो जरा मुझे बता भी दिया करिए कमेंट सेक्शन में कि मैम क्लास बड़ी अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग हमेशा बताती हूं, तो डू शेयर द क्लास एंड केयर दिखाइए भाई दूसरों के लिए थोड़ी, और शेयर किया करिए क्लासेस को अपनी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब में शेयर किया करिए क्लासेस को, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपको वहां पर हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस मिल सके। ये जो कोर्स है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, इससे आज तक बहुत सारे बच्चे सीख चुके हैं, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत बेनिफिट्स हुआ है। आपको भी बेनिफिट चाहिए तो सीधे सीधे टेलीग्राम पर आइए, वहां पर इस कोर्स के बारे में बोलिए कि हाँ, टेलीग्राम पर आप बताइए कि हमें ये कोर्स चाहिए, है ना। आप लिख के भेजिए कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चाहिए, तो आपको ये हमारे प्रतिनिधि द्वारा भेज दिया जाएगा। इसकी ई बुक की लिंक भी आपको भेज दी जाएगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स अपने आप में एक अनोखा नायाब सा कोर्स है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह लें तो गलत नहीं होगा। इस कोर्स के लिए भी टेलीग्राम पर लिख के भेजिए मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये कोर्स भी भेज दी जाएगी, ई बुक की लिंक भी भेज दी जाएगी। ये तीनों किताबों के बारे में भी जानना है तो टेलीग्राम पर आ जाइए। आप अगर हमारे किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का पेड कोर्स हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर का कोर्स हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर छोटे बच्चों के लिए हो, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कंबाइंड कोर्स हो जिसमें राइटिंग सेक्शन भी कवर कराया जाता है और बेसिक ग्रामर तो कराया ही जाता है, इसके लिए भी। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसके लिए भी आप जरूर से जरूर टेलीग्राम पर पता कर लें क्या कोर्स है, कितने दिनों का है। हमारे सारी कोर्सेज के बारे में आप जरूर से इंक्वायरी कर लें कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा ये कि आपको कोर्स का नाम साफ साफ लिख करके भेजना होगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी पेड कोर्स से रिलेटेड, जिस भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका नाम, या फिर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो उसका नाम आपको जरूर लिख करके भेजना है, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ में तो आए कि आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि वो आप तक पहुंच सके, आपको जवाब दे सकें। राइट, तो ये आप करेंगे। ये मैसेज करने के बाद भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लगभग लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be